नात किसे कहते हैं, पहले ये जानिए। शोरा की इस्तिलाह में नात शेर का वो हिस्सा है जो मखसूस है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात के साथ। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफतों को बयान करना, औसाफ हमीदा का तज़किरा करना, उनके बारे में इस अंदाज से पेश करना कि वो रसूल करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐन सिफत है, उसे नात कहते हैं। बुखारी शरीफ में एक रिवायत है जो मैं अर्ज करना चाहूंगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए लोगो, तुम मुझे इस तरह मत पेश करो जिस तरह से ईसाइयों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया है, बल्कि तुम कहो कि मैं अल्लाह का बंदा, उसका एक रसूल हूं। इस हदीस के खुलासे से यह समझ में बात आई कि अगर कोई भी शायर शेर की निस्बत से जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफात में अपनी तरफ से घड़कर बढ़ाकर कोई बात कह दे तो वो मातूब इंदल्लाह होगा, अल्लाह के यहाँ सजावार होगा। और वो दरअसल रसूल करीम की तारीफ नहीं बल्कि आपकी तनकीस पे उतर आया है, इसलिए वो गुनाहगार कहलाए। ये बात सच है। कुरान करीम में 19वीं पारे में सूरह शोरा के आखिर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत करीमा नाजिल हुई, उसमें अल्लाह पाक फरमाते हैं वश्शुअराउ यत्तबिउहुमुल गावून अलम तरा अन्नहुम फी कुल्लि वादी यहीमून। शोरा हजरात यहाँ बैठे हुए हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं कि शेर और शायरी का मतलब यही है कि वादी वादी भटकना, कभी आसमान में, कभी जमीन में, कभी तहतसरा में, कभी बाजार में। अगर ये तखय्युलात उसके ऐसे ना हो तो फिर शायर नहीं बन सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शेर व शायरी की दुनिया में इस अंदाज से कलाम पेश करे और उसका वो कलाम हमेशा मातूब हो जाए, ऐसा नहीं है मेरे अजीज। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात से ये बात हमारी समझ में आ रही है कि हम सब सुन्नी हैं, देवबंदी हैं, मसलक के बड़े पक्के हैं, लेकिन ये बात भी जहन में रहे कि अगर थोड़ी सी भी उनकी कोई तनकीस हो गई, अपनी तरफ से आपने बढ़ा दिया या बेअदबी आपने गुस्ताखी कर दी, तो फिर ये सुनना सब अकारत हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। बात इतनी समझ में आई कि नहीं आई? इसलिए जब नाते नबी की महफिल सजी हो तो उस वक्त सबसे पहली बात यह है कि अदब व एहतराम का ख्याल रखा जाए। हजरत हस्सान इब्न साबित रजी अल्लाह ताला अन्हु को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कहा कि हस्सान, मेरे औसाफ को तुम काफिरों के सामने बयान करो। हजरत हस्सान की तारीफ है भाइयों, उनको शायर रसूल कहा जाता था, बहुत बड़ा लक़ब उन्हें मिला था। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि शेर की एक हैसियत है, लेकिन अगर उस हैसियत को कोई गिरा के पेश करे या उस हैसियत में कोई और अपनी तरफ से मलम्मा साजी करे, बनावट करे, तो मेरे अजीजों दोस्तों वो मातूब नहीं, वो महमूद नहीं हो सकता, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ मातूब कहलाएगा। इसलिए मैं आपसे बड़े अदब और एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा कि आप हजरात कम से कम थोड़ी देर के लिए ही सही, जब तक आप शोरा को सुन रहे हैं, अदब और एहतराम का ख्याल रखें। सबसे पहले बाअदब होकर बैठें, एक बार दरूद शरीफ पढ़ें। मसले में ये लिखा हुआ है, किसी ने पूछा कि अगर कोई नात के जरिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफत औसाफ को बयान करे तो ये कैसा है? उलमा ने लिखा है मेरे अजीजों दोस्तों, इसमें चूंकि दरूद पाक का जिक्र बार बार होता है, अल्लाह के नबी का तज़किरा बार बार होता है, ये अजर सवाब का हामिल है, तो यकीनन इसमें भी सवाब आपको मिलेगा। लेकिन बशर्ते कि उसमें कोई शिरकिया कलाम ना हो,
बशर्ते कि उसको जो है इस अंदाज से बढ़ा चढ़ा के न पेश किया जाए जिससे कि रसूल करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तनकीस हो रही है, उनके सिफात की कमियां हो रही हो, जो जिन औसाफ हमीदा के वो हामिल हैं उसमें कमी कोताही हो रही हो। इसलिए मेरे अजीज दोस्तों, मैं तकरीर के नुक्ते नज़र से नहीं बैठा हूँ, मैं सिर्फ शुरुआत के लिए इन बच्चों के लिए, चूँकि ये हमारे नौजवान हैं, आने वाली नस्लों की ये तर्जुमान बनेंगे, आने वाले दिनों में यही आपके सामने आएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औसाफ को ये बढ़िया अंदाज से पेश करेंगे। इनकी हौसला अफजाई भी ज़रूरी है, इनकी हिम्मत भी आपको बढ़ाना चाहिए। और मेरे अजीज़ों दोस्तों, लेकिन फूहड़ों की तरह, बाजारियों की तरह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं इन्हीं चंद कलिमात के साथ बात खत्म करते